जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनके कद को बड़ा नहीं बनने देना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीतन राम मांझी के पास 3 से 4 विधायक हैं और इन्हीं विधायकों के साथ नीतीश कुमार के साथ अगर वो हाथ मिला लेते हैं और बिहार की राजनीति में दोनों ही दल गठबंधन तोड़ दे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कैबिनेट विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप कई महीने बचे थे, आप कर सकते थे कैबिनेट विस्तार। क्या बीजेपी से बगावत करेंगे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी? क्या मांझी और नीतीश बिगाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेल? क्या बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की बढ़ती नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। देखा जाए तो दिल्ली की सियासत में 27 साल बाद वापसी भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में ना ही जीतन राम मांझी पहुंचते हैं और ना ही नीतीश कुमार। और ऐसे में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी लगातार एक दूसरे के संपर्क में नजर आ रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो निशांत कुमार को लेकर जीतन राम मांझी खुश नजर आ रही हैं और कह रहे हैं कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि सीएम चेहरा तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी नहीं जताने वाली, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलने वाली। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रही हैं। पहले भी ऐसे कई मौकों पर देखा गया है कि जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार का बखान करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मुद्दा हो महादलित और अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के, या फिर मुद्दा हो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवा रहे हैं, इसको लेकर जीतन राम मांझी खुश है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। उनके बेटे से जो 2 विभाग थे वो छीन लिए गए, इससे नाराज है कह सकते हैं जीतन राम मांझी। अब बड़ा सवाल कि क्या पर्दे के पीछे नीतीश कुमार और मांझी बड़ा खेल कर रहे हैं, और ऐसा खेल जो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे से 2 विभाग छीन लिए गए, क्या लगता है आपको कि ऐसे वक्त पर छीनना जब नीतीश कुमार और मांझी की नजदीकियां बढ़ रही है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 1 सीट नहीं दी गई। झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी के हाथ खाली नजर आए, और जो विभागों की मांग जीतन राम मांझी ने की थी उस वक्त पर जब नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार किया जा रहा था, उस दौरान ये देखा जा रहा था कि जीतन राम मांझी ने खुद ये कहा था कि 1 रोटी से पेट नहीं भरता है, कम से कम 3 से 4 रोटियां चाहिए। लेकिन देखा जाए तो खुद और उनके बेटे संतोष मांझी को कैबिनेट में जगह दी गई थी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जीतन राम मांझी फिर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं जीतन राम मांझी, तो ऐसे में बड़ा कद उनका केंद्र स्तर पर बढ़ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनके कद को बड़ा नहीं बनने देना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीतन राम मांझी के पास 3 से 4 विधायक हैं और इन्हीं विधायकों के साथ नीतीश कुमार के साथ अगर वो हाथ मिला लेते हैं और बिहार की राजनीति में दोनों ही दल गठबंधन तोड़ देते हैं, तो दोनों दलों का भारतीय जनता पार्टी से अलग हटना, यानी कि बिहार की राजनीति में और बिहार की सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में संतोष मांझी की बात करें, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनके पास 3 विभाग थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ लघु उद्योग विभाग रह जाता है, मात्र 1 विभाग उनके पास रह जाता है। आखिरकार संतोष मांझी पर भरोसा नहीं था क्या भारतीय जनता पार्टी को? क्या एनडीए जो दल है, क्या संतोष मांझी पर भरोसा नहीं था? क्या ये भरोसा नहीं था कि 3 विभागों को वो संभाल पाएंगे? ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी उनके पास 4 विधायक हैं, लेकिन 40 सीटों की मांग करना, क्या लगता है आपको कि दबाव बनाने की कोशिश है? और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ संतोष जो मांझी है उनसे विभाग छीन लिए गए और बीजेपी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, उनको विभाग दे देना, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी
बीजेपी अपने सहयोगियों को दरकिनार कर रही है और इससे कह सकते हैं नीतीश कुमार और मांझी खुश नहीं है? देखिए, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कैबिनेट विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप कई महीने बचे थे, आप कर सकते थे कैबिनेट विस्तार, लेकिन आपने नहीं किया। आप होल्ड पर इन मंत्रालयों को रखे हुए थे। इसके बाद देखा जाए तो तमाम जो विधायक थे, जो मंत्री बने थे, कैबिनेट में शामिल हुए थे, उन्हें 3 से 4 या 2 से 3 विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब उनसे विभाग छीने जा रहे हैं, जिसमें संतोष मांझी भी मौजूद हैं। उनके पास से 2 विभाग थे, छीन कर अन्य मंत्रियों को दे दिए गए। यानी कि छीना तो गया, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रियों को दिया गया। 7 विधायकों को मंत्री बनाना जेडीयू खाते से बनाए जा सकते थे। मांझी मांग कर रहे थे, अब उनको एक विभाग दिया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर और विभाग बांटे जा सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए दल की बात करें तो सिर्फ बीजेपी अपनी मजबूती चाहती थी। इसलिए उन्हें इस बात का डर था कि नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी के विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई तो कद बढ़ने के साथ साथ वो दल छोड़ेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी के तो हाथ तो खाली नजर आए। नाज़मीन, जिस तरीके से दिल्ली की कह सकते हैं कि सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होती है और बीजेपी के इस खुशी में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। दूसरी तरफ कल जो कह सकते हैं जीतन राम मांझी का एक समारोह था महादलित का और वहां पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के तो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को वो पूरा तवज्जो दे रहे हैं और 15 सेकंड का भाषण देकर लौट जाते हैं। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर बैठे होते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली का दौरा नीतीश कुमार कई बार करते हैं, रूटीन चेकअप उनका होता है, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का दिल्ली में था तब न्योते को ठुकरा देते हैं। जीतन राम मांझी के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और ये कहते हैं मंच पर आकर कि दलितों के सम्मान के लिए, हम पिछड़े वर्गों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे में ये एक अच्छा अवसर है और हम इसकी सराहना करते हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं। और तारीफ करने के बाद इतने ही शब्द नीतीश कुमार मंच पर खड़े होकर देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये दर्शाता है कि उनके लिए जरूरी था कि हमें जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में कैसे भी करके जाना, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बीजेपी जरूरी नहीं है, अभी हमारे लिए वो सब दल जरूरी हैं जो बीजेपी से नाराज हैं। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि हमें 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम चल नहीं रहे, अब हम दौड़ रहे हैं और दुगनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ अपना हित साधना चाहती है। तो तमाम मुद्दों पर जीतन राम मांझी ने दर्शाया। निशांत कुमार की तारीफ करना, राजनीति में स्वागत करना, नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा करना कि उन्हें अब शक नहीं होना चाहिए, अब अपने बेटे को लाना चाहिए। तो ये सब दर्शा रहा है कि ये 2 दल एक दूसरे के अब हिमायती बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी से अलग हटकर कुछ और बड़ा फैसला करे, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र जैसा खेल ना कर दे। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी का कल बक्सर में बैठक था और उसमें अरुण भारती भी शामिल थे। उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की जीत होती है तो। जीतन राम मांझी भी इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है। उसने साफ तौर पर कल दिलीप जायसवाल की तरफ कहीं ना दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। क्या लगता है आपको कि ये जो तीनों ही सहयोगी दल हैं ये भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े चेहरे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन सीएम चेहरे पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लाते हैं, ये तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस रुख से नीतीश कुमार ने कोई सीख नहीं ली तो आने वाला वक्त यानी कि यही विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है। और यही सीख कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी दे रहे हैं, चिराग पासवान भी दे रहे हैं और चिराग पासवान के तमाम सांसद विधायक भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार को अब फैसला लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है,
ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। अभी हाल ही में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ रही थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कई ऐसे सहयोगी थे, भरोसेमंद साथी थे, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद से चिराग पासवान खामोश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार खामोश नहीं बैठने वाले। जीतन राम मांझी पर कोई भी शिकंजा कसने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी बड़ा खेल कर सकते हैं, और ऐसा खेल जो दिल्ली को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।